हेलो गाइस, कैसे आप सही लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कि जब मैं उससे आगे बढ़ गया था आशिकी में, प्यारी जिंदगी को ले रहा मसाकी ही है। फिर मसाकी ही में रह गया सफाती ही में, छूकर आया मंजिले तो तन्हा था मैं वापसी में। जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो गिर गया था शाखी में। जैसे ख्वाब ही में ख्वाब होता है याद ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचल रहा है मेरे दिल में, कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं। तुझी को सोच के लिखता हूँ जो मैं लिखा हूँ, अब लिख रहा हूँ तो भी क्यों ना एक सवाल करूँ। मैं इस सवाल से हम लोग बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूँ। और अब सवाल भी कमाल तो संभाल ले फिलहाल ये सवाल में चाल क्या मैं चाल चलूं। चाल चल तू अपनी में तुझे मैं चाल लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तुझे पसंद है दीवार ले जा और बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी सबकी सांसें थाम लूंगा। तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंसे ना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ हो सकते हैं। मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, तो तेरी आंखों में मेरे लिए भी ख्वाब नहीं है। तुझे क्या ही करूँगा तब जाने दे, तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। कितनी मुद्दतें हुई है तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए मौसीकी नहीं है पेशा, आने की खबर ही नहीं तेरे। अब क्या मौसमों से पूछो तेरे आने का अंदेशा। आँखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है। दिल तो ये अब जानना ही नहीं, बस तो चले अब है कहाँ। ख्वाबों के आओ फिर से हम चले, थाम लो ये हाथ कर दो कम ये फासले। ना पता हो मंजिलों का ना हो रास्ते, तू मैं हूँ बैठे दोनों पर हम तारों के तले। ना सुबह हो फिर ना ही दिन ढले, कुछ ना कह सके कुछ ना सुन सके, बातें सारी वो दिल में ही रहे। तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए रे, क्या कशा हो तुम कहानियों की परियों की तरह हो तुम। मुझ में आ सके ना कोई इस तरह हो तुम, वो यकीन तुम मेरा या फिर गुमा हो तुम। आशियां हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और मकां हो तुम। मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहाँ हो तुम। वो जहाँ कहीं भी आओ पास ताकि आंसू मेरे थम सके। याद आ रहे हो तुम मुझे अपने में, ऐसी जिंदगी का क्या जो तुम जिंदगी में हो के मेरी जिंदगी ना बन सके। सोचता रहूं या भूल जाऊं अब तुम्हें, तुम भी ना सकोगे तो फिर कैसे चाहूं तुम्हें। तेरे सारे ख्वाब पल में जोड़ देंगे, जिसमें तू ही ना बसेगा फिर वो भी तोड़ देंगे। छोड़ देंगे वो शहर कि जिसमें तुम ना होगे, टूट जाएंगे मकान वो सारे हसरतों के गुजरे पल जो साथ तेरे। वो पल है मसबू के मिलो तुम इस तरह से कि फिर नहीं मिलोगे। तू ही था साथ संगना मेरे, कैसे मैं जीऊंगा अकेले। तारे गिन गिन के हो गई है सुबह, तू है कहाँ। ख्वाबों के शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता तुझको देखा नहीं तू ना जाने कहाँ छुप गया छुप गया। मुझे पसंद है दीवाने चाहो तो मिलो तुम से एक दफा तो एक सवाल दूंगा, क्या इसकी कम ना मेरा हाथ होगी बात लूंगा। वो तुम छोड़ोगी फिर से तुम पहले के दफा फिर भी हर दफा मेरे दम में तुमको खुश रहूंगी मान लूंगा। तो वैसे सांस ना रहेगी तो खुद को थाम लूंगा, तुम बस मुस्कुराते रहे सांसें रुकते हमारी तो ये जिंदगी की हंस के तुम गवा दूंगा। मिले जन्नतों से तेरी खुशियां मांग लूंगा, मिले जन्नत तो भी जिंदगी गुजार दूंगा। इस जन्नती में चाहे तोड़ लेना दिल को 100 दफा, पर तुमसे एक ठिकाना वही शामिल है। तू नहीं है जहाँ है तू, जहाँ तू नहीं है दिल तो ये अब जाना ही नहीं। Vai ane do fredi, il lente qua va, samne vandra presi, le bastica, adile ma non il nome ne va me va sai facci coi dal bairo che li de quali bro, me bastica la si bro, abbiamo come quella da me fara, che mi sembra come basti vai a vedere per na plecio. Algo così, tu ne Being used your brain, say you late. Nobody know my baby. I want to let that person say, I want to let it be.
huele, mi te pusiera de sabor el video me lo me hasta en bro I sound vengo los poner a yo no pizza delay pizza I'm the idiota y yo me il me pay me yo go pat sigari le I am to pay il ne go ba service from the one presi le pizza abile ba mi quality lo me le mame de sai quincy go in fire o quality quality bro me va si cara sti bro ba abile me ho per la me fa di mi canza me quincy go e va me carre na pile show Free Fire India is set in a virtual world. It is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn मोटी चांद मोटा पैसा बिका तो कोई मारे जैसा बीन में दिखे अलग समझ ऐसी छोटी चलावे सही सही चांद मोटा पैसा बिका तो कोई मारे जैसा बीन में दिखे अलग समझ ऐसी छोटी चलावे सही कैसे बिके किए ने निरा कर चले का बस छोड़ से ना चले है दिल कर से तुझे किए ने निरा कैसे स्टेप पहले का कैसे छोड़ से ना कैसे भगवान जी से किशोरदास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से पाता है। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास संतों की पहचान। हे प्रभु, हे कृपा निधान, इस संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं इस गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। दिव्य दृष्टि साक्षात्कार को कहा जाता है। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में चल रही हैं। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहते, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर
युगधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान, पुरोजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सभी युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपार बल है और उसकी सेना भी, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द था। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माता श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। उनके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुद्रोण, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी ने धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द आकाश और पृथ्वी और धृतराष्ट्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर भगवान से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। किस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री सारथी ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, श्वशुर और स्वजन को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे प्रभु, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, शरीर हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे प्रभु, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हे भगवान, मैं जीत कर राज्य नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, बाय गाइस।